नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निमिषा ऑडियो बुक्स में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजगुह योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम ईर्ष्या से रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे गूढ़ रहस्य बताऊंगा। मैं इस ज्ञान और इसकी अनुभूति को समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे अमंगल से मुक्त हो जाओगे। यह सभी विद्या में सर्वोपरि है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय। यह सबसे पवित्र और सबसे उत्कृष्ट है। धर्म का यह मार्ग प्रत्यक्ष रूप में समझा जा सकता है और यह अभ्यास में सहज एवं अविनाशी है। हे शत्रु विजेता, जिन्हें धर्म के इस मार्ग पर श्रद्धा नहीं है, वे मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते और वे जन्म एवं मृत्यु के निरंतर चक्र में पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिस योग पद्धति को श्री कृष्ण सबसे बड़ा रहस्य या गोय मानते हैं, अब वे अर्जुन को इस विषय पर जोर देकर व्याख्या करेंगे, ताकि अर्जुन के किसी भी शेष संदेहों को दूर किया जा सके। इसका उल्लेख पहले के अध्यायों में किया जा चुका है, लेकिन अब श्री कृष्ण इसे निर्णायक रूप से स्पष्ट करेंगे। श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, सृष्टि के कारण हैं, सभी जीवों की उत्पत्ति के स्रोत हैं, नियंत्रक हैं, ज्ञान का उद्देश्य हैं, मंत्र ओम है और बहुत कुछ भी है। श्लोक 3 में श्री कृष्ण ने अश्रद्धान शब्द का प्रयोग किया है। यह उन लोगों को सूचित करता है जिनके पास भक्ति योग के लिए दृढ़ संकल्प नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति संसार के चक्र में बने रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे किसी अनंत नरक इटर्नल हेल के लिए अभिशप्त हो जाते हैं, परंतु सीधी भाषा में कहें तो इसका अर्थ यह है कि वे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। श्रद्ध दधाति इति श्रद्धा, जो सत्य और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, उसे श्रद्धा कहते हैं। भौतिक प्रकृति के प्रदूषण से मुक्त आत्मानुभूति युक्त साधुओं की संगति के माध्यम से ही श्रद्धा विकसित होती है। ऐसी संगति से ही यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है कि श्री कृष्ण की शरण लेने से और उन पर आत्मसमर्पण करने से अन्य सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। ऐसी श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के बिना व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने अप्रकट रूप से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। सभी जीव मेरे सहारे पर हैं, लेकिन मैं उनके सहारे नहीं हूँ। तथापि सृष्टि की सभी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का मूल एवं पालक हूँ, लेकिन मैं ना तो उनसे प्रभावित हूँ और ना ही मेरी भौतिक प्रकृति से। यह समझने का प्रयास करो कि जिस तरह से प्रबल वायु विशाल आकाश के विस्तार में स्थित है, उसी तरह सभी जीव मुझ में स्थित हैं। हे कुंती पुत्र, ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी जीव मेरे भीतर प्रवेश करते हैं और एक नई सृष्टि के आरंभ में मैं फिर से उन्हें प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं भौतिक प्रकृति को नियंत्रित रखता हूँ। मैं बारंबार जीवित प्राणियों को प्रकट करता हूँ, जो असहाय रूप से पूरी तरह से अपने प्राकृतिक स्वभाव में प्रभाव में नहीं होते। हे धनंजय, ऐसे कर्म मुझे बांध नहीं सकते। मैं इन कर्मों के प्रति विरक्त और उदासीन रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही चर तथा अचर प्राणियों समेत जगत की सृष्टि करती है। प्रकृति के प्रभाव से ही जगत का लगातार सृष्टि एवं विनाश होता है। अनुवृत्ति, भौतिक जगत में हर कोई कर्म करता है और भौतिक प्रकृति के नियमों का कर्म के अनुसार सभी अपने कर्मों के उत्तरदायी होते हैं। न्यूटन के भौतिकी के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संक्षिप्त कहीं अधिक जटिल है। एक आंख के लिए एक आंख और एक दांत के लिए एक दांत, यह कहावत भी कर्म और इसके परिणाम के नियमों को उचित ढंग से परिभाषित नहीं करता। कर्म एक के बदले एक के सादृश्य से कहीं अधिक गहन और जटिल है। यह कहना पर्याप्त है कि जब कोई कर्म करता है तो वह स्वयं उसके परिणाम का उत्तरदायी होता है, चाहे उसका फल जो भी हो।
जीवों का भौतिक प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए भौतिक प्रकृति को जीवों की शक्ति से श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्योंकि जीवों का भौतिक प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, लोग प्रकृति का शोषण करने में माहिर हैं, किंतु वे इसके परिणाम स्वरूप होने वाली प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। दूसरी ओर जब श्री कृष्ण कर्म करते हैं तब उन्हें कोई कर्म की प्रतिक्रिया नहीं लगती, क्योंकि भौतिक प्रकृति सदा उनके नियंत्रण में होती है। ईश्वरा परमा कृष्णा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ तब मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि वे सभी जीवों को सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। उनकी सभी आकांक्षाएं, कर्म और ज्ञान निरर्थक और निस्सार है। ऐसे व्यक्ति नीच एवं आसुरी स्वभाव को अपनाकर व्यग्र हो जाते हैं, परंतु जो महापुरुष मेरे दिव्य प्रकृति का शरण ग्रहण करते हैं वे मुझे सभी जीवों का अविनाशी स्रोत मानकर स्थिर मन से मेरी पूजा करते हैं। ये भक्ति योगी सदैव मेरी महिमा गाते हुए, दृढ़ संकल्प से प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कुछ अपने आप को मुझसे अलग ना मानते हुए ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मुझे पूजते हैं। अन्य मुझे कई विविध रूपों में पूजते हैं, जबकि कई अन्य मेरे विश्व रूप विराट रूप की पूजा करते हैं। अनुवृत्ति। जो भगवत गीता के संदेश का उपहास करते हैं उन्हें मूढ़ या मूर्ख मानसिकता वाला कहा जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जब भगवत गीता के ज्ञान के विषय क्षेत्र का सामना करता है तो वे निश्चित रूप से इससे सहमत होंगे या कम से कम इससे आकर्षित होंगे। इस कारण से भगवत गीता विश्व में आस्तिक विज्ञान पर सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला साहित्य है। आधुनिक समय में अधिकांश आस्तिकों और नास्तिकों के बीच के विवाद में भगवत गीता का पाठक दोनों का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही मुख्य रूप में उच्चतम ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। भगवत गीता के संपर्क में आने से नास्तिक और धार्मिक कट्टरपंथी दोनों ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि गीता में परम सत्य का ऐसा स्पष्ट निर्णायक ज्ञान निहित है जो अब तक इस संसार में कभी प्रकाशित नहीं था। श्लोक 16 से 19 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही अर्पण हूँ, मैं ही पवित्र औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी में हूँ, मैं ही पवित्र अग्नि हूँ और मैं ही अर्पण की विधि हूँ। मैं ही इस जगत का माता और पिता हूँ, मैं ही पालन करता पितामह, ज्ञान का उद्देश्य, शुद्धिकर्ता, ओम अक्षर हूँ और मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं ही सर्वोच्च लक्ष्य पालन करता, गुरु साक्षी धाम, आश्रय और अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं ही सृजन, पालन और प्रलय हूँ। मैं ही सबका आश्रय, निधान तथा अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही गर्मी पैदा करता हूँ और मैं ही वर्षा को लाता और रोकता हूँ। मैं ही अमृतत्व और साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही वास्तविकता और भ्रम हूँ। अनुवृत्ति। अगर कोई यहाँ पूछे कि श्री कृष्ण कहाँ हैं, तो कोई एक अन्य प्रश्न के साथ उत्तर दे सकता है, कहाँ कृष्ण नहीं है। जगत में हर पत्थर और रेत के दाने को पलटने के बाद भी उस वस्तु को पाना अत्यंत ही कठिन होगा जिसमें कृष्ण ना हो। अंततः कृष्ण जगत और उसके परे भी सर्वत्र व्याप्त हैं। वे विशिष्ट रूप से एक व्यक्ति हैं, हमारे अत्यंत प्रिय मित्र हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं और भगवत गीता के वक्ता हैं। श्लोक 20 से 23 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो तीनों वेदों में निपुण हो वे परोक्ष रूप से ही मेरी पूजा करते हैं और सोमरस के पान से वे पवित्र होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। वे अपने पुण्यों के द्वारा इंद्रलोक पहुंचते हैं, जहां वे देवताओं की भांति सुख भोगते हैं। स्वर्ग लोक के व्यापक सुख का आनंद भोगने के बाद जब उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तब वे पुनः इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इसलिए भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठान करने वालों का फल क्षणभंगुर है, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे ध्यान में लीन रहते हैं, मेरी पूजा करते हैं और सदैव मेरे साथ जुड़े रहते हैं, उनकी जो कमियां हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ और जो उनके पास है मैं उन्हें संरक्षित रखता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग श्रद्धा के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु
वे यह अनुचित ढंग से करते हैं। अनुवृत्ति। श्री कृष्ण यहाँ पर सोम रस का पान करने वालों का उल्लेख कर रहे हैं। प्राचीन समय में कुछ 10,000 साल पहले सोम वैदिक अनुष्ठान करने वाले के द्वारा लिया गया एक स्वर्गिक अमृत था, जो उन्हें उच्च लोकों पर पहुंचाने के लिए जाना जाता था। सोम महज एक नशा पान नहीं था, जैसे कि भगवत गीता के कुछ पाठकों ने माना है, जो तीनों वेदों में पारंगत एवं वैदिक अनुष्ठान करने में निपुण होते थे। केवल उन्हें ही सोम रस पीने की अनुमति थी। कालांतर में समय बीतने के कारण हम यह नहीं जानते कि वास्तव में सोम कैसे बनाया जाता था, लेकिन हम यह अवश्य जानते हैं कि यह एक अमृत था और महज शराब, विस्की या गांजे की तरह कोई नशीला पदार्थ नहीं था। समझने की बात यह है कि भौतिक सुख के सभी प्रयास अस्थायी हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोकों में आनंद की अनुभूति भी। परंतु भक्ति योगी के लिए जटिल और महंगे वैदिक अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस तरह के अनुष्ठानों के सारे उद्देश्य भक्ति और कृष्ण के प्रति समर्पण के माध्यम से ही तृप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ भक्ति योगियों की आत्मीयता इस प्रकार है कि श्री कृष्ण यह घोषित करते हैं कि उनमें जो कुछ कमियां हैं उन्हें वे श्री कृष्ण पूरा करेंगे, और जो उनके पास है उन्हें वो संरक्षित रखेंगे। जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होता है, श्री कृष्ण के आश्रय का अनुग्रह है। इसी मूल विषय को भगवत गीता में शुरू से अंत तक दोहराया जाता है। श्लोक 24 से 28 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता एवं स्वामी हूँ, किंतु जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव से अनभिज्ञ हैं, उनका आत्म साक्षात्कार के मार्ग से पतन हो जाता है। देवताओं के उपासक देवलोक प्राप्त करते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। भूत और आत्माओं के उपासक भूत और आत्माओं की दुनिया में जाते हैं, लेकिन जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। यदि कोई भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं अपने शुद्ध हृदय वाले भक्त से इनका स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कार्य करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ में आहुति दो, जो कुछ भी दान दो और जो भी तपस्या करो, उसे मुझ पर अर्पण के मनोभाव से करो। ऐसा करने से तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। अपने कर्मों के परिणाम को त्याग कर और अपने आप के योग में मेरे साथ जोड़कर तुम मुक्त होकर मुझे प्राप्त करोगे। अनुवृत्ति। इस संसार में बिना कुछ उपभोग के लिए कोई नहीं रह सकता। भारत में कुछ योगी हैं जो इस भौतिक जगत के उलझन से बचने के लिए चरम सीमा तक कोशिश करते हैं। इसके लिए वे कपड़े, भोजन और यहाँ तक कि पानी तक छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण को सभी वस्तुओं के स्वामी और भोक्ता के रूप में नहीं पहचान पाते, अंततः वे अपने झूठे त्याग के पद से नीचे गिर जाते हैं। हम इसे झूठा त्याग कहते हैं, क्योंकि वास्तविक त्याग का अर्थ है स्वयं को स्वामी और भोगी होने का विचार का त्याग करना और श्री कृष्ण को सर्वस्व का स्वामी और भोक्ता समझना। वास्तविक त्याग के चरण में हम सबसे पहले श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पण करते हैं और अर्पण के अवशेषों प्रसाद को केवल अपने रख रखाव के लिए स्वीकार करते हैं। उपयुक्त मंत्रों का जाप करके श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करने की प्रक्रिया गुरु से सीखी जानी चाहिए। जब भोजन श्री कृष्ण को मंत्र द्वारा अर्पित किया जाता है तो भोजन कृष्ण प्रसाद बन जाता है। इसे ही हम श्री कृष्ण की कृपा कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई उन्हें भक्ति के साथ एक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो वो इसे स्वीकार करेंगे। इसका अर्थ यह है कि मांसाहारी खाद्य पदार्थ जैसे कि मांस, मछली और अंडे, साथ ही ऐसी इन वस्तुओं की तरह व्यंजन कृष्ण को अर्पण नहीं किया जा सकता। कृष्ण को अर्पण किए जाने वाले खाद्य में सब्जियां, फल, बादाम, अखरोट आदि अनाज और दूध उत्पाद उपयोग किए जा सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गोपाल, गोरक्षक श्री कृष्ण को दूध के उत्पादों जैसे कि दही, मक्खन आदि बहुत प्रिय हैं। श्री कृष्ण को अर्पण किए जाने वाले ऐसे व्यंजन व्यक्ति को योग के अभ्यास के लिए स्वस्थ एवं चुस्त बनाता है और साथ साथ कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। श्लोक 29 से 34 के बीच में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जीवों के लिए मुझ में समभाव है। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही मैं किसी का पक्ष लेता हूँ।
किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं वह मुझ में स्थित है और निश्चित रूप से मैं उनके साथ हूँ। भले ही किसी ने जघन्य से जघन्य कर्म भी किया हो, किंतु यदि वह अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है तो ऐसे व्यक्ति को साधु माना जाना चाहिए, क्योंकि उसका संकल्प उचित है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मे स्त्री, वैश्य, व्यापारी या शूद्र, श्रमिक ही क्यों ना हो, वे भी परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर शुद्ध ब्राह्मणों और धर्मपरायण राजाओं का क्या कहना। अतः जब तुम इस नश्वर एवं दुखमय संसार में आए हो तो अपने आप को मुझ पर समर्पित करो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमन करो। इस तरह मुझ पर आत्मसमर्पण करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। अनुवृत्ति। यहाँ यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के लिए समान हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के लिए कोई चुने हुए लोग, चूजन पीपल नहीं हैं। उनके नित्य अवयवभूत अंश के रूप में श्री कृष्ण की दृष्टि में हर कोई बराबर है। जब कोई श्री कृष्ण के समीप जाने का प्रयास करता है तब श्री कृष्ण भी तद अनुसार उसके साथ सीधा पारस्परिक संबंध बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के समीप जाने के लिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष देश, परिवार, धर्म, जाति या लिंग में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। ना ही किसी के पहले कुछ पुण्य कर्म जैसे कि तपस्या या दान करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का द्वार सभी के लिए खुला है और वह प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार व अनुसार अपना संबंध बढ़ाते हैं। किंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो लोग श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं और पूरी तरह से उनका शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें बहुत प्रिय हैं और जीवन के अंत में वे निश्चित रूप से उनके परम धाम में श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित शतसहस्त्र श्लोकों से श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के लिए राजगुह योग नामक 9वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।